पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य बौद्ध अरविंद सिंह पटेल ने सीएचसी रुदौली का किया औचक निरीक्षण। बाहर की दवा लिखने व दलालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई कराए जाने के लिए किया निर्देशित। आपको बता दें कि सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार बौद्ध अरविंद सिंह पटेल के साथ उनके निजी सचिव सुधीर सिंह पटेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली का किया औचक निरीक्षण। वहीं कुछ खामियों को देखकर वहां तैनात डॉक्टरों को निर्देशित किया व डॉक्टर अंजू जायसवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस, बाहर की जांच व बाहर की दवा लिखना बंद करें, नहीं तो की जाएगी सख्त कार्रवाई। वहीं पूरे अस्पताल का भ्रमण कर जायजा लिया व हेल्थ एटीएम पैथोलॉजी को चेक करते हुए डॉक्टर फ़हीम से जानकारी ली व पुरानी हो गई एक्सरे मशीन की जगह नई डिजिटल मशीन लगवाए जाने की बात की है। अस्पताल परिसर में दलालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करवाए जाने के लिए डॉक्टर फ़हीम को निर्देशित भी किया। जहां पुरानी मशीनें हैं वहां डिजिटल मशीनों के लिए प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, यहाँ से भी पत्राचार हुआ है और सरकार इन सब मामलों को लेकर संवेदनशील है। जल्दी ही व्यवस्था की जाएगी। यहाँ सर डेंटल चेयर नहीं है। हाँ। डेंटल चेयर की व्यवस्था कराई जाए, जिससे मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। और हॉस्पिटल के विस्तार की यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि पेशेंट यहाँ ज्यादा आते हैं। जी जी। तो हॉस्पिटल के विस्तार की भी एक आवश्यकता है। जी जी। और एक समस्या रुदौली के लिए है। रुदौली में एक महिला हॉस्पिटल का होना भी अति आवश्यक है, जिसके लिए कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। चलिए, हमें पत्राचार करेंगे अपने स्तर से। रुदौली में स्थान कई है, पीएचसी है, खराब पड़ी है, उसका यूज नहीं होता है। एक कमरा उसमें चल रहा है, स्थान काफी है। पुराना पशु अस्पताल है, वहाँ बनाया जा सकता है। राजकीय आयुर्वेद अस्पताल है, वो भी जर्जर पड़ा है। तो कहीं महिला अस्पताल चाहिए। उसके लिए जो पुराना अस्पताल और रुदौली के अंदर है, जो हनुमान किले के पास है, उसका महिला अस्पताल के लिए भी प्रपोजल है, वो भी गया हुआ, मगर गया है, लेकिन हुआ नहीं। थोड़ा से अपने स्तर से 17,000 रुपये करके ये तहसील का परिसर था और जिस तरह से ये बना है, ये अस्पताल के लायक नहीं है। इसको अच्छे से निर्माण होना चाहिए, बड़ा विस्तार होना चाहिए। कोई मीटिंग हॉल नहीं है। तो ठीक है, प्रयास किया जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ महिला चिकित्सक अंजू जायसवाल का रूम बगल में है। बढ़िया आलीशान बिल्डिंग पुतवा दी गई है VIP कलर से। वहीं बैठ के प्रैक्टिस की जाती है 2 बजे के बाद, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे हो, किसी भी दिन ये नहीं होता प्रैक्टिस नहीं होती है। सारे मेडिकल स्टोर बाहर हैं, वहाँ से दवाइयाँ लिखी जाती हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? इस छपरे लोगों को चेतावनी दी गई है कि सारी दवाइयाँ अंदर की लिखी जाएं और डॉक्टर पूरे समय अपना ड्यूटी करें। जो डॉक्टर यहाँ नाइट हाल्ट नहीं करते, मुख्यालय से आते जाते, इनके विषय में क्या कहेंगे? उनको यहाँ रहना चाहिए। सीएमओ से बात होगी और वो समय से यहाँ रहें, रात विश्राम करें, समय से सुचारू रूप से इलाज करने का काम करें। इसी CHC में सारे पैथोलॉजी के, सारे अल्ट्रासाउंड के लड़के कैंपस में भरे रहते हैं, मरीजों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, जांच करवाते हैं। इसके विषय में आपका? ऐसे लोगों को चिन्हित कराइए और उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। नगर पालिका रुदौली का भी किया निरीक्षण। आगे बताते चले कि सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार बौद्ध अरविंद सिंह पटेल नगर पालिका रुदौली पहुंचकर चेयरमैन जब्बार अली से मुलाकात किए, परंतु ईओ रुदौली से मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ सभासदों से मुलाकात हुई, जिन्होंने जन समस्याओं के बारे में बताया, तो सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार बौद्ध अरविंद सिंह पटेल द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान जल्द ही कराया जाएगा। वहीं नगर पालिका से निकलने वाले कूड़े को नहर पटरी के किनारे डंप करने व जलाने की बात को संज्ञान में लेते हुए उसके निराकरण कराने की बात कही है। हमारी समस्या ये है कि हम अब की पहली बार सभासद बने हुए हैं। हमारे वार्ड के कई मृतक प्रमाण पत्र जो लोगों के नहीं बने थे, हमने कागज सब जमा करा दिया है। कई बार हमने पता किया, यहाँ के पता चलता है कि तहसील गया है, वहाँ से कागज नहीं आया, फिर से रिपोर्ट लगनी है। 3 से 4 महीने हो गए हैं, अभी मृतक प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया। और समस्या ये है कि जो कर्मचारी यहाँ के नगर पालिका में काम कर रहे हैं, वो सारे कर्मचारी आते नहीं है काम पे। जो सफाई की समय से बैठते हैं, नहीं आते। हमारे ईओ साहब बहुत कम मुलाकात हो पाती है। हमसे लग रहा है 3-4 बार मुलाकात हुई है इससे। कितने समय के अंतराल में?
कभी महीने में आ गए, डेली तो हम आते नहीं है। आज जब पता चलता ईओ साहब है ही नहीं है, आए मतलब दोपहर हम आए, पता ईओ साहब ही नहीं है, सुबह आज चले गए या शाम को आए थे, मुलाकात ही नहीं हो पाती है। ईओ से वार्ता हुई है और ईओ का कहना है कि 1 साल से अधिक जिनका समय बीत जाता है मृत्यु के बाद, उसका एसडीएम का प्रस्ताव होता है, तो प्रक्रिया में चल रहा है। उनके न आने की लापरवाही की शिकायत मिली है, जिस पर उनसे सख्ती से बात हुई है, निर्देश दिया गया है कि समय से उपस्थित रहिए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कूड़े की समस्याएं जो है सर, यहाँ पे डोली नगर पालिका में बना हुआ है, जो कि शाम ढलते ही मार्चिल लगा दिया जाता है, रात में करके चलता है, इससे पोल्यूशन फैला है। इसके संबंध में नए तहसीलदार जी मौजूद हैं, वार्ता हुई है, जमीन की पैमाइश हुई है और आप लोग मिल करके अब उसके निस्तारण की व्यवस्था वहाँ कराएंगे। 70 लाख रुपए का मामला है, उसमें 2 गुट जो है आमने सामने है, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं। जब इस संदर्भ में ईओ से बात की जाती तो उनका कहना है कि कार्यालय आकर के आप बात करिए। नहीं, उसके बारे में हम बता दें कि 56 लाइट का जो है 58 लाख कुछ हजार का लोगों ने खबर लिखी कि ये तो गलत बात है भाई, अगर इतना ज्यादा भाई 56 है तो आप लोग 70 दिखा रहे हैं, जो विज्ञप्ति जाएगी वही तो छपेगी। नहीं, वो तो विज्ञप्ति जो है बगैर जानकारी के कोई आदमी अगर कर दे तो उसके लिए कोई आदत लिखना चाहिए। कान्हा गौशाला का भी निरीक्षण किया गया। कान्हा गौशाला के निरीक्षण में कई खामियां पाई गई, डॉक्टर भी अनुपस्थित पाए गए। चारा भूसा के साथ गौवंश के रखरखाव के बारे में जानकारी ली और सख्त निर्देश दिए। यहाँ की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। व्यवस्थापक ने भी बताया कि जो पशु चिकित्सक हैं वो परमानेंट नहीं आते हैं, उनको फ़ोन करके निर्देशित किया गया है कि समय समय पर यहाँ जांच करते रहो, कोई दिक्कत ना आने पावे। और जो चारा का व्यवस्था है, इनको निर्देशित किया गया है कि सुचारू रूप से गौ माताओं की सेवा की जाए। हरे चारे की यहाँ व्यवस्था नहीं है। इनको निर्देशित किया गया है कि जब तक हरा चारा की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक चूनी चोकर को और बढ़ा दीजिए, उनको पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। ठंडी का मौसम आ रहा है, ऐसी स्थिति में जानवरों को काऊ कोट की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए क्या उपलब्धता कराई जाएगी? ये नीतिगत मामला है और इसमें पूज्य महाराज जी संवेदनशील हैं, उसको लेकर के जल्दी ही डिसाइड करेंगे। वहीं कुछ गौशालाएं ऐसी हैं जहां मीडिया के बंधु अगर खबर कवरेज करने जाते हैं तो गौशाला संचालक हैं, जब वहां जिम्मेदार लोग रहते हैं वो कभी लड़ाई झगड़े उतारू हो जाते हैं, कवरेज नहीं करने देते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लोकतांत्रिक देश है, मीडिया समाज का एक स्तंभ है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति अपने नैतिक दायित्वों के प्रति सावधान होता है, इसलिए ऐसे कृत्यों का घोर निंदा की जाती है।